हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। नाम से ही पता चल रहा है क्वेश्चन टैग। अब इस क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। और जिस तरह से मैं कर रहा हूं कि मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्वेश्चन टैग को भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन ही कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसका नाम क्यों पड़ा वो जान लेते हैं। तो हम लोग जब किसी बात को कंफर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हल्का सा एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ऐड करते हैं। जिसे कहा जाता है कि तुम बाजार जा रहे हो ना, तुम बाजार जा रहे हो। ये एक स्टेटमेंट है कि तुम बाजार जा रहे हो। इसी बात को कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि तुम बाजार जा रहे हो ना। तो लास्ट में जो कहते हैं ना, हो ना या जाओगे ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, तुम मुझे यह बात बता रहे हो ना। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो एक कंप्लीट हम लोग सेंटेंस कहते हैं, जिसे कहने का सेंस है कि वह बाजार जा रहा है, यह एक स्टेटमेंट है। और लास्ट में कहते हैं कि वह बाजार जा रहा है ना, वह बाजार जा रहा है, जाएगा ना। तो ये जो ना हुआ या जाएगा ना हुआ, ये जो लास्ट में जो हम लोग सेंटेंस में ऐड करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। और यह ध्यान रखेगा कंप्लीट क्वेश्चन अपने आप नहीं रहता, बस एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है जिससे हम किसी भी बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन टैग एक प्रकार का कंफर्मेशन रहता है किसी स्टेटमेंट का, जो स्टेटमेंट पहले से ही हमारे पास अवेलेबल रहता है। चलते हैं क्वेश्चन टैग की तरफ। क्वेश्चन टैग इसका नाम हो गया। नाम से पता चल रहा है क्वेश्चन और रहेगा टैग यानी कि लास्ट में छोटा सा जो नाम हम लोग टैग कर देते हैं, शॉर्ट लगा देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग में क्या है, तो इसका हम लोग स्टेटमेंट से समझते हैं। जिसे कहा गया है कि ही, या ऐसा कह सकते हैं, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी। राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, यह एक स्टेटमेंट है जिसमें यह बात बताया जा रहा है कि राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी। राधिका लिख रही है एक कहानी। अब यह जो स्टेटमेंट है, ध्यान रखेगा, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज किया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब राधिका इज राइटिंग ए स्टोरी, यह जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कहते हैं या इसे आप सेंटेंस कह सकते हैं, जो भी कहना हो। स्टेटमेंट कहें या सेंटेंस, इसे आप कहें सेंटेंस। तो यह जो स्टेटमेंट या यह जो सेंटेंस हम लोगों के सामने है, तो इसका मैं चाहता हूं कन्फर्मेशन, यानी कि मैं इस बात को कन्फर्म करना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। यानी राधिका वास्तव में कहानी लिख रही है या नहीं लिख रही है, इसका मुझे कन्फर्मेशन चाहिए। तो कन्फर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा टैग लगाते हैं जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है। किसका क्वेश्चन रहेगा? तो यह जो स्टेटमेंट है इसी का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्योंकि कन्फर्मेशन कहने का मतलब है हम लोग सामने वाले से ये पूछते हैं। क्या करते हैं? पूछने का काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, यह जो स्टेटमेंट या सेंटेंस है जिसका मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, इसका मैं चाहता हूं कि यह क्वेश्चन बने। इसका क्या बने? एक क्वेश्चन बना दिया जाए। चलिए, तो इसका एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, इसका क्वेश्चन क्या होगा? तो इसमें इज वर्ब को आगे पुट किया जाएगा, इज, उसके बाद नाम इज राधिका राइटिंग
अ स्टोरी, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इज राधिका राइटिंग अ स्टोरी, यह हुआ क्वेश्चन, क्या हुआ, क्वेश्चन का फॉर्मेट हुआ, क्वेश्चन का फॉर्मेट हुआ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन टैग को फॉर्म कैसे करते हैं, उसका शॉर्ट एडिशन आपको बताते हैं। सबसे पहले ये कंप्लीट सेंटेंस आप रख देते हैं, राधिका इज राइटिंग, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी। ये हमारा हो गया एक स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का मुझे चाहिए कन्फर्मेशन। राधिका इज राइटिंग ए स्टोरी, राधिका एक पत्र लिख रही है, इसका मुझे क्या चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए। उससे पहले आप इस बात को समझें, यह स्टेटमेंट है कैसा, पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इस बात को। अब इसका क्वेश्चन आप यहीं कॉमा, अब सबसे पहले आप यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, फुल स्टॉप यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस एंड नहीं हो रहा, इसमें एक छोटा सा हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कॉमा। अब कॉमा क्या कंफर्मेशन करना है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है इसी को कंफर्म करना है क्वेश्चन के, और कंफर्म करने के लिए हम लोग सामने वाले से पूछेंगे। तो पूछने का मतलब हुआ क्वेश्चन, पूछने का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन। तो हम लोग इसी स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन वहां बिल्ड कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन बिल्ड करते हैं। इज राधिका, इज राधिका राइटिंग, इज राधिका राइटिंग अ स्टोरी, लास्ट में पुट करते हैं क्वेश्चन मार्क, इज राधिका राइटिंग अ स्टोरी। लेकिन अब इस बात को समझे, यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में राइटिंग अ स्टोरी ये तो पहले से मौजूद ही है, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, तो ये राइटिंग अ स्टोरी यहाँ पर भी और राइटिंग अ स्टोरी यहाँ पर भी मौजूद है। तो होता क्या है कि मैं जिस स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, पूरा सेंटेंस, लेकिन इस एक कंप्लीट सेंटेंस में राइटिंग अ स्टोरी रिपीट हुआ है, राइटिंग अ स्टोरी जो यहाँ अवेलेबल है वो वहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है, यानी यहाँ पर ये पूरा बात क्या हुआ है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोगों का काम क्या करना है, क्योंकि मुझे पहले से मालूम ही है कि मुझे किस बात का कंफर्मेशन चाहिए, राइटिंग ए स्टोरी के बारे में, तो यह जो वर्ड है हमें वो वहां पर दोबारा पुट करने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत वहां नहीं बनती है। इसलिए क्योंकि यह रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, यानी हटा देंगे। फिर समझिए, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, इसका हमने क्वेश्चन बनाया, इज राधिका राइटिंग अ स्टोरी, जिसमें से ये जो इज राधिका को हम लोग अभी यूं ही रख रहे हैं, लेकिन राइटिंग अ स्टोरी क्योंकि स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है इसलिए हम लोग उसको दूर कर देंगे, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से इसे हम लोग हटा देते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आया क्वेश्चन मार्क यहाँ। अब देखिए, जब नाम इसका पड़ा ना क्वेश्चन टैग, तो अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो है इंटरोगेटिव, लेकिन क्या टैग के रूप में छोटा सा है, क्या है, छोटा सा रूप बदल गया है इज राधिका का। तो क्वेश्चन है लेकिन टैग के फॉर्म है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। यहां से यहां तक ये जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन, लेकिन किस फॉर्म में है, तो सेंटेंस के फॉर्म में नहीं है, ये एक टैग के फॉर्म है, इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है क्वेश्चन टैग। क्या है, क्वेश्चन टैग। फिर समझिएगा, है यह क्वेश्चन क्योंकि यह टैग के रूप में नजर आ रहा है, यानी कि छोटा सा फॉर्म हम लोगों को नजर आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, क्वेश्चन टैग पड़ता है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो राधिका इज राइटिंग, राधिका इज राइटिंग ए स्टोरी, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, कोमा इज यहां हो जाएगा। अब रही बात, अब फिर से आप समझिए, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, इज राधिका, राधिका एक पत्र लिख रही है, क्या है ना, ये लिख रही है ना। तो ये जो बात हम लोग बोल रहे हैं, तो ये बात बोलने में अब आपको ये भी लग रहा हो सर राधिका भी तो रिपीट हो रहा है, यहां पे जो राधिका नाउन है, ओके, ये नाउन है, तो यहां पर भी तो ये नाउन है,
तो एक काम करते हैं, इस नाउन को हटाते नहीं रिपीटेशन को, बल्कि इस नाउन जो रिपीट हो रहा है इसके बदले में एक प्रोनाउन ले आते हैं। क्या ले आते हैं? प्रोनाउन। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का तो यूज करते ही ना, इसलिए वहां पे राधिका हम लोग नाम ना लिख के राधिका का एक प्रोनाउन फॉर्म हम लोग क्या रख देंगे? सी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा इज सी, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे अब आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी इज सी। राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी इज सी। अब ये कहीं ना कहीं फॉर्मेट बन रहा है कि हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग के फॉर्म आ गया। अब इसमें लास्ट स्टेप है, अभी तक क्वेश्चन टैग बना नहीं है, हम लोग क्वेश्चन टैग किस प्रकार से बनाएंगे उस फॉर्मेट पे हम लोग अभी मूव कर रहे हैं। तो क्या किया गया? सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट है, राधिका इज राइटिंग ए स्टोरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका मैंने सबसे पहले बनाया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रहा इज राधिका राइटिंग ए स्टोरी, हमने इज को आगे कर दिया, ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे जो राधिका इज राइटिंग ए स्टोरी, इसको मैंने कंप्लीट लिख दिया, राधिका इज राइटिंग ए स्टोरी, और इसका मैंने क्वेश्चन बनाया, जो क्वेश्चन यहाँ पे था इसका मैंने लिखा इज राधिका, और राइटिंग ए स्टोरी मैंने वो हटा दिया क्योंकि राइटिंग ए स्टोरी पहले से मेंशन है, इसलिए हम लोगों को वो दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट में हम लोगों के पास बचा इज राधिका। इसमें से भी एक स्टेप जब हम लोग आगे जाते हैं तो उसमें पता चला सर राधिका यहाँ नाउन है, तो वहां फिर से नाउन आ जाएगा, तो ये तो रिपीट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या कहा, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए मैंने एक प्रोनाउन पुट कर दिया, यानी ये जो राधिका नाउन है इसके जगह पे एक मैंने प्रोनाउन क्या रख दिया? सी रख दिया। राधिका इज राइटिंग ए स्टोरी इज सी, राधिका इज राइटिंग ए स्टोरी इज सी। अब लास्ट में आपको ऐड करते हैं और वो आप समझ जाते हैं। अभी देखते हैं कि यह जो स्टेटमेंट यहां से यहां तक लिखा गया है, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं बेटा करके, बस लास्ट स्टेप है, क्वेश्चन टैग बन के तैयार हो जाएगा। इसको भी हटा देते हैं। चलिए फाइनल स्टेप में आते हैं। तो राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, क्लियर? यहां पे मौजूद है इज सी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट यह है पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब आप समझते हैं, जिसे मैं कह रहा हूं कि राधिका इज राइटिंग ए स्टोरी, राधिका एक स्टोरी लिख रही है। अब इस बात का मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो कंफर्मेशन किस प्रकार से करूंगा? जैसे सपोज डेट, ओके, सपोज करते हैं यह मोबाइल है, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह मोबाइल मजबूत है, यह मोबाइल मजबूत है, तो इस बात का कंफर्मेशन मैं कैसे करूंगा? अगर मैं कह रहा हूं कि यह मोबाइल मजबूत है, यह जो सेट है, इसका मुझे अगर कंफर्मेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? इस मोबाइल को मैं छोड़ूंगा, यानी कि जब मैं मोबाइल को पकड़ा हुआ हूं तो इससे इसका कंफर्मेशन नहीं हो रहा कि यह मोबाइल मजबूत है, इसके लिए मुझे इस मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कहने का सेंस है कि जब आप किसी बात को कंफर्म करना चाहते हैं तो इसको उल्टा करते हैं, इसको आप अपोजिट कर देते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मैं कहूंगा इस बोतल में यहां तक पानी है, मैं ये कहूंगा यह बोतल जो है ऊपर से लीकेज नहीं है, यह बोतल जो है यह ऊपर से लीकेज या नहीं है, तो इस बात का कंफर्मेशन किस प्रकार से होगा? तो ऐसे रखे हुए तो इसका कंफर्मेशन होगा नहीं, इसका जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। तो अब ये कंफर्म हुआ कि यह लीकेज नहीं है। तो जब भी हमें किसी बात का कंफर्मेशन चाहिए, यानी मैं कंफर्म करना चाहता हूं, तो मुझे उसका अपोजिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपोजिट करना पड़ेगा। तो यह जो स्टेटमेंट है, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी, तो यह जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मुझे इसका करना है कंफर्मेशन, यानी मुझे इसको कंफर्म करना। तो कंफर्म पॉजिटिव रहते हुए तो करेंगे नहीं। तो यहां जो क्वेश्चन टैग बना हुआ है, यहां जो क्वेश्चन टैग बना हुआ है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मुझे इसको लाना पड़ेगा। यह जो क्वेश्चन टैग है, यह क्वेश्चन टैग है, मुझे यह चाहिए निगेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? निगेटिव फॉर्म में चाहिए, अगर मैं कंफर्म करना चाहता हूं तो, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है और कंफर्म करने के लिए मुझे इसके अपोजिट जाना पड़ेगा, नेगेटिव।
तो फाइनल हम लोगों का बनता है क्वेश्चन टैग कि राधिका इज राइटिंग अ स्टोरी। अब इसका कंफर्मेशन चाहिए तो इज में नॉट लगा देंगे, इज में नॉट, तो इसका शॉर्ट होता है इजंट। इज में नॉट लगाने पे क्या बनता है, इजंट। फिर आप लिखते हैं प्रोनाउन सी, इजंट सी। ये हुआ आपका फाइनल क्वेश्चन टैग। तो क्या क्या करना पड़ा, हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इसका जो वर्ब है उसको आप पहले पुट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट पुट करते हैं। और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहने का सेंस है कोई भी स्टेटमेंट हो और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं क्वेश्चन टैग। क्या ऐड करना चाहते हैं, क्वेश्चन टैग। तो किस फॉर्मेट में कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यह जो स्टेटमेंट है यानी सेंटेंस है यहां पर दिया हुआ, इस सेंटेंस को आप ले जाइए इंटेरोगेटिव फॉर्म में। इंटेरोगेटिव फॉर्म यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में आप इसे लिखने का काम करें। किस फॉर्म में लिखने का काम करें, क्वेश्चन फॉर्म में। उसके बाद यह इंटेरोगेटिव फॉर्म होना चाहिए निगेटिव में। कैसा होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए। एक मिनट ध्यान रखिएगा, इतना भी नहीं चाहते हैं, सेंटेंस लेते हैं तब समझने का काम करते हैं। तो जो इस सेंटेंस है उस सेंटेंस का आप क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म में ले आते हैं। ओके, उसके बाद यह सेंटेंस आपको पॉजिटिव दिया हुआ हो तो क्वेश्चन टैग आप नेगेटिव में बनाते हैं। क्वेश्चन टैग किस में बनाते हैं, नेगेटिव, क्योंकि कंफर्म करने के लिए हम लोगों को उल्टा करना पड़ता है। वहीं यह खुद स्टेटमेंट नेगेटिव फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, नेगेटिव फॉर्म, तो क्वेश्चन टैग इसका पॉजिटिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है। एग्जांपल देखते हैं, दो एग्जांपल तुरंत लिखता हूं। जैसे माधव इज अ स्टूडेंट, माधव इज अ स्टूडेंट, इसका बनाना है मुझे क्वेश्चन टैग। क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले इस इज वर्ब को आगे पुट कर देंगे इंटरोगेटिव फॉर्म में। माधव के लिए प्रोनाउन क्या लाएंगे, ही, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म। यहाँ जो हेल्पिंग जो वर्ब था उसको मैंने आगे कर दिया। उसके बाद ये माधव का प्रोनाउन मैंने ही रखा, और क्योंकि यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो मुझे उसका चाहिए निगेटिव, इसलिए यहां पर क्या बना, इजंट बना। तो आंसर होता है इसका इजंट ही करके आता है। क्या आता है, इजंट ही। वहीं यह जो स्टेटमेंट है आपको निगेटिव फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ हो, माधव इज नॉट अ स्टूडेंट, माधव इज नॉट ए स्टूडेंट। क्लियर। इसका अब चाहिए मुझे क्वेश्चन टैग। सबसे पहले आप इज वर्ब को आगे रख देते हैं, इज, माधव का प्रोनाउन आप रखते हैं ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस को आप ऑब्जर्व करते हैं तो माधव इज नॉट ए स्टूडेंट, यह पहले से ही एक निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव है तो इसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए वो पॉजिटिव, वहां नॉट लगाने की जरूरत नहीं। कहने का सेंस है स्टेटमेंट में अगर पहले से निगेटिव मौजूद हो तो वहां निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव ना लगा हो तब आपको वहां निगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि कन्फर्म इसी प्रकार से करते हैं, अपोजिट जाकर करते हैं। तो ये हुआ इज ही, इसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में हम लोगों को सेंटेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म सबसे पहले बनाना पड़ता है। मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए इसके बाद कुछ सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं शॉर्ट में कि किस प्रकार से बिल्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। चलिए मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, समझने का काम करेंगे। ए, यू आर अ प्लेयर, बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट में दे रहा हूं, यू आर अ प्लेयर। आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, यू आर नॉट ए प्लेयर, यू आर नॉट ए प्लेयर। सी, he was an officer, he was an officer. D number,
ही वॉज नॉट एन ऑफिसर। चलिए 4 सेंटेंस बना सकते हैं आप। नंबर ई, दे वर enjoying the party। they were enjoying the party। चलिए 5 सेंटेंसेस है आपके सामने। फर्स्ट, यू आर ए प्लेयर। सेकेंड है यू आर नॉट अ प्लेयर। ही वॉज एन ऑफिसर, ही वॉज नॉट एन ऑफिसर, दे वर एंजॉइंग द पार्टी। स्टेटमेंट देखिए, इसका टैग बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। यू आर अ प्लेयर, यू आर अ प्लेयर, इसका भी देखते हैं। यू सब्जेक्ट है, आर इसका वर्ब है, तो इस आर वर्ब को हम लोग रखते हैं आगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू आर यू। अब स्टेटमेंट देखते हैं, तो इसमें एक भी निगेटिव वर्ड नहीं है, यानी यह जो स्टेटमेंट है यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग हम लोगों को बनाना पड़ेगा निगेटिव। इसलिए आर में जब हम लोग नॉट को ऐड करते हैं, आर प्लस नॉट, तो इसको हम लोग लिखते हैं आरंट। क्या लिखते हैं? आरंट। तो आंसर बनता है इसमें आरंट यू। आर प्लस नॉट को क्या लिख दिया जाता है? आरंट यू। यू आर नॉट अ प्लेयर, यू आर नॉट अ प्लेयर। अब इसमें देखते हैं, तो आर इसका वर्ब है, तो इस वर्ब को हम लोग आगे रखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। यू आर नॉट अ प्लेयर में आर वर्ब है, यू उसका सब्जेक्ट है। तो क्योंकि हमें यहाँ इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो आर यू हम लोगों ने इसे रख दिया। अब इसमें नॉट पहले से है, यानी स्टेटमेंट निगेटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव है, इसलिए टैग हम लोगों को बनाना पड़ता है पॉजिटिव, तो आर यू ही रख दिया जाएगा। आगे आते हैं। ही वॉज एन ऑफिसर, ही वॉज एन ऑफिसर। अब इसको समझते हैं। ही वॉज एन ऑफिसर, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। वाज को आगे रख दिया जाएगा, वाज। सब्जेक्ट इसका ही है, रखिए ही, वाज ही। और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्या बनेगा? निगेटिव, यानी इस वाज में हम लोगों को नॉट लगाना पड़ेगा। तो वाज प्लस नॉट बराबर होता है वाजंट। वाज प्लस नॉट का क्या लिखते हैं? वाजंट। तो यहां पर लिखना पड़ेगा वाजंट। तो ही वाज एन ऑफिसर, इसका क्वेश्चन टैग बनता है वाजंट ही। आगे आते हैं। ही वाज नॉट एन ऑफिसर, इस स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट निगेटिव है, निगेटिव। तो ही वाज नॉट एन ऑफिसर, इसका वर्ब वाज आगे रख देते हैं। उसका सब्जेक्ट ही है, तो ही रखिए और लास्ट में ऐड कीजिए क्वेश्चन मार्क। और नॉट यहाँ पे पहले से लगा हुआ, यानी स्टेटमेंट निगेटिव है, तो वहां पे हमें नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। लास्ट आते हैं। दे वर इंजॉइंग द पार्टी, दे वर इंजॉइंग द पार्टी, वे लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे। कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे क्या? तो दे वर इंजॉइंग द पार्टी, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, चाहिए निगेटिव। दे वर इंजॉइंग द पार्टी, इसका हो जाएगा वर, सब्जेक्ट इसका है दे, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम लोगों को वहां पर निगेटिव यानी नॉट लगाना पड़ता है, इसलिए यहां पे हो जाएगा वरंट। तो कंप्लीट हुआ। दे वर इंजॉइंग द पार्टी, वरंट दे, सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क छूट गया। तो ये हम लोगों का रहा क्वेश्चन टैग, जिसमें हमने क्वेश्चन टैग को समझा और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ इसके क्वेश्चन को भी समझने का काम किया, और ऊपर से मैंने हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाया भी। एक चीज, वर्ड प्लस नॉट, ये लिख लीजिए, वर्ड प्लस नॉट इक्वल होता है वरंट।
अब ये जो नॉट लगने का फॉर्मेट है कि आर प्लस नॉट आरंट हुआ, वाज प्लस नॉट वाजंट, वर प्लस नॉट वरंट, इज प्लस नॉट इजंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, ये सब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तो इसको पूरा इसका मैं लिस्ट आपको लिखवा दूंगा और समझा भी दूंगा कि किस प्रकार से ये बनता है। तब तक के लिए आप जितना आज करवाया गया है इसको समझें, इसको बारीकी से ध्यान दें और मिलते हैं अगले क्लास में। तो क्वेश्चन टैग के अगले फॉर्मेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए वर्क है, वो आप लोग बना के लाएं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, इसका आपको क्वेश्चन टैग बना के लाना है। आई एम अ स्टूडेंट का क्वेश्चन टैग क्या होगा ये आपको बनाकर लाना है और अगले क्लास में आऊंगा तो इसका मैं आंसर जरूर आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच।